जो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है विलक्षण ताबीज। एक महात्मा थे। वो घूम घूम कर सत्संग किया करते थे। किसी गांव में पहुंचे तो उन्होंने अपना सत्संग प्रारंभ किया। फिर उनके सत्संग को सुनने के लिए एक बहू भी आई हुई थी जो अपनी सास से बहुत परेशान रहती थी। तो ये तो चलन ही है ना कि अगर बड़े लोग कुछ कहते हैं तो छोटों को अच्छा नहीं लगता, छोटे कुछ कहते तो बड़े को नहीं अच्छा लगता। तो झगड़े का तो एक ही कारण होता है। तो बहू जो थी वो महात्मा जी के पास आई और बोली कि मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, आप कोई उपाय बता दो। तो उसने कहा अच्छा तुम कल आना तो मैं बताऊंगा। तो उन्होंने एक कागज़ पर कुछ लिखा और एक ताबीज़ बन ली और उसके अंदर कागज़ को मोड़ कर रख दिया और कहा कि इसे निकालना नहीं है, उसको अपने गले में पहन लो। और लेकिन एक शर्त है कि तुम अपनी जब इसको पहन लोगी तो अपनी सास के साथ तुम अच्छा व्यवहार कर, जो वो कुछ कहेंगी तो तुम काम कर देना और तुम जवाब नहीं देना किसी बात का। और ये तो केवल सिर्फ 1 साल की बात है। और अगर तुमने बीच में उनको जवाब दे दिया या लड़ाई हो गई तो तुम वो फिर उसी दिन से वो जो पिछले किया हुआ है काम वो तुम्हारा सब बेकार हो जाएगा और तुम्हें फिर से 1 साल तक आगे का निभाना पड़ेगा। तो बहू ने कहा कि नहीं मैं कर लूँगी। तो वो ताबीज़ लेकर के घर गई और अपनी जैसे सास कुछ काम कहे फटाफट हाँ माँ जी मैं अभी करती हूँ वो काम कर दे। तो उन्होंने देखा कि बहू तो बहुत बदल गई है। तो वो भी प्यार से बात करने लग गई। जैसा बहू कहती सास कर लेती, सास कहती तो बहू कर लेती। तो दोनों में तो बहुत अच्छा सामंजस्य हो गया। तो करते करते एक दोनों में बहुत अच्छी बातचीत चलने लग गई। फिर कुछ दिनों के बाद साधु जी आए। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसा चल रहा है आपके घर में। तो दोनों सास अपनी बहू की तारीफ करी थी, बहू अपनी सास की तारीफ करी थी। तो और उन्होंने कहा पंडित जी आप हमारे घर में खाना खाओ करके। तो पंडित जी जब गए तो उन्होंने कहा अपना ताबीज़ लेकर के आओ। फिर उन्होंने ताबीज़ निकाली और में से कागज़ निकाला और वही बताया कि अगर हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और दूसरों की बात को माने तो झगड़े का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हमने तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा था, हमने यही लिखा था कि बस एक दूसरे की बात का सम्मान करो, तुम्हारा काम अपने आप से बन जाएगा। तो बहू को भी समझ में आ गई और सास को भी समझ में आ गई और दोनों वो प्यार से रहने लगे। और इस प्रकार से सारे गाँव के वाले जो थे वे गुरु जी का बहुत सम्मान करने लगे और उनकी बातों को अच्छी तरह से मानने लगे। तो उनके घर में सुख शांति हो गई और गांव वाले जिन जिन ने भी साधु की महात्मा की बात मानी उन